अगले दिन अर्जुन एक महंगे काले कोट पैंट में आर्ट गैलरी पहुंचा। अब वो कोई टूटा हुआ आशिक नहीं बल्कि एक शिकारी लग रहा था। लिफाफे में जिस आदमी का नाम था वो था अभिमन्यु राय, शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा जो अभी अभी विदेश से अपना कारोबार संभालने लौटा था। अर्जुन ने देखा अभिमन्यु एक कोने में खड़ा था। तभी एक लड़की उसके पास गई। वो मीरा थी। मीरा ने अभिमन्यु को देखकर बिल्कुल वैसी ही प्यारी और झूठी मुस्कान दी जैसी कभी माया दिया करती थी। अर्जुन समझ गया तरीका वही पुराना है, पास जाओ, भरोसा जीतो और फिर उसे बर्बाद कर दो। अर्जुन को अब यकीन हो गया कि यह सिर्फ लड़कियों का धोखा नहीं है बल्कि यह एक बहुत बड़ा गिरोह है। यह गिरोह लोगों की ज़रूरतों और इमोशंस का फ़ायदा उठाता है। यह सोचकर अर्जुन को अंदर ही अंदर डर लगने लगा। उसे बुद्ध की वो बात याद आई, लालच ही दुहक की जड़ है। अभिमन्यु को शायद अपनी पहचान बनाने का या सच्चे प्यार का लालच था और मीरा जैसी लड़कियां इसी लालच का शिकार करती थी। अर्जुन ने उनका पीछा किया। गैलरी से निकलकर वे दोनों एक बहुत महंगे होटल में गए। अर्जुन पास वाली मेज पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। मामला अब प्यार मोहब्बत की तरफ बढ़ रहा था। मीरा झूठा नाटक करते हुए, अभिमन्यु, मुझे पता है तुम दुनिया बदलने आए हो। तुम्हारे पापा का जो सपना है वो मेरा भी सपना है। अभिमन्यु खुश होकर, तुम अकेली हो मीरा जो मेरी सोच को समझती हो। अर्जुन तुरंत समझ गया मीरा बिल्कुल माया की तरह कर रही थी। अभिमन्यु के सपनों का सहारा लेकर उसे अपने जाल में फंसा रही थी। अर्जुन उसे रोकना चाहता था लेकिन अभी उसके पास कोई सबूत नहीं था। उल्टा अर्जुन खुद बदनाम था तो उसकी बात कोई नहीं मानता। तभी अर्जुन की नज़र वेटर के पास रखे एक छोटे से ब्लूटूथ डिवाइस पर पड़ी जो मीरा के पर्स के पास रखा था। अर्जुन ने अपना पुराना हुनर दिखाया। उसने जेब से एक छोटा सा सिग्नल काटने वाला यंत्र निकाला जो उसने अपनी पुरानी कंपनी के लिए बनाया था। सिग्नल काटने से पहले उसने मीरा के डिवाइस को हैक कर लिया ताकि वो सुन सके कि दूसरी तरफ कौन है। अर्जुन ने हेडफोन लगाया। उसे एक भारी और डरावनी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कठोर और धीमी, और उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसके लिए अपनी बड़ी नौकरी छोड़ रही हो। थोड़ा और इमोशनल करो मीरा, द गुरु को जल्दी रिजल्ट चाहिए। मीरा ने अचानक अपने पर्स को हाथ लगाया जैसे उसे कोई करंट लगा हो या डर लगा हो। उसकी आंखों में एक पल के लिए खौफ दिखा लेकिन अगले ही पल उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर फिर से झूठी स्माइल दे दी। अर्जुन ने अपना जैमर बटन दबाया। सिग्नल कट गया और बातचीत बंद हो गई। अब सब साफ था, माया अकेली नहीं थी, मीरा अकेली नहीं थी। इन सब के पीछे कोई द गुरु नाम का आदमी है। वो इन लड़कियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अब अर्जुन की लड़ाई सिर्फ माया की धोखेबाजी से नहीं थी बल्कि उस परछाई से थी जो इन सबको नचा रही थी। अर्जुन घर पहुंचा। वो थक गया था लेकिन अब उसे रास्ता मिल गया था। वह समझ गया कि ये लड़कियां भी डरी हुई हैं। शायद वो गुरु इन्हें भी ब्लैकमेल करता है। अर्जुन को बुद्ध का तीसरा सच याद आया, दुख को रोका जा सकता है, मतलब लालच को रोका जा सकता है। अर्जुन ने सोचा, मैं अब माया या मीरा के लालच को नहीं रोक सकता लेकिन मैं उस गुरु के पावर के लालच को तो रोक सकता हूँ। यही मेरा मकसद है। अर्जुन ने ठान लिया कि अब वो सबूत जमा करेगा। उसे इस गिरोह को जड़ से खत्म करना था। अब यह लड़ाई पर्सनल नहीं थी, यह इंसाफ की लड़ाई थी। अर्जुन ने अपना लैपटॉप खोला। वह सारी कड़ियां जोड़ रहा था, खन्ना की कॉल रिकॉर्डिंग और द गुरु की आवाज़। तभी उसे वो बुद्ध की पुरानी मूर्ति याद आई जो उसे बक्से में मिली थी। अर्जुन ने मूर्ति को बाहर निकाला और ध्यान से देखा। मूर्ति के नीचे एक बहुत ही बारीक, न दिखने वाला निशान था, A77। अर्जुन ने इंटरनेट पर चेक किया। पता चला कि यह कोड एक पुराने बंद पड़े सिनेमा हॉल का है। अर्जुन समझ गया कि उसका अगला कदम कहाँ होगा। सीधे द गुरु के अड्डे पर जहाँ से यह सारा खेल चल रहा है। दोस्तों, अर्जुन उस सिनेमा हॉल के दरवाजे पर खड़ा तो है लेकिन उसके सीने में जो तूफान है, उसकी पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी। माया ने उस भोले लड़के को कैसे अपना शिकार बनाया। उस धोखे की पूरी कहानी जाने बिना आप आज की इस बगावत को महसूस नहीं कर पाएंगे। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें या फिर ऊपर कोने में आई बटन दबाएं और भाग 1 से इस सफ़र को शुरू करें। अधूरी जानकारी अधूरे सच की तरह खतरनाक होती है, इसलिए पूरी कहानी जरूर देखिए और जाने से पहले बुद्ध का यह परम सत्य अपने साथ जरूर ले जाएं। दुनिया में कोई भी गुरु या कोई भी ताकत तुम्हें
मुक्ति नहीं दे सकते। जो इंसान दूसरों के भरोसे रोशनी ढूंढता है वो अक्सर अंधेरे में भटक जाता है। अपनी राह तुम्हें खुद बनानी होगी, अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। अगर अर्जुन की हिम्मत ने आपको भी प्रेरित किया है तो लाइक का बटन दबाकर हमारा साथ दें। कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह बोधि काल कथा का एक प्रयास है आपको जगाने का। इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि कोई और किसी माया के जाल में ना फंसे। मिलते हैं सच्चाई की अगली कड़ी में। नमो बुद्धाय।